मी गायकवाड अकॅडमीवर आलो. मला इथे खूप साऱ्या जणांचे फोटो दिसले लागले आणि तुमच्या आवाजात काही जोश नाही. गुड मॉर्निंग म्हटलं तर एकदा जोरदार द्या. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक दिन एक छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा जब आर्मी की जो सोल्जर्स होती है वो जब तिरंगे को सल्यूट करते हैं, हर दिन सुबह वो तिरंगे को सल्यूट करते थे, तभी वो छोटा बच्चा आता था और आकर के चुपके से उनको देखता था, चुपके से उनको देखा करता था. एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ और एक हफ्ते के बाद एक सोल्जर ने उसको पकड़ लिया. तो यहाँ पे क्यों आता है? हम जब सल्यूट करते हैं तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? उसने कहा कि आप जिस तिरंगे को सल्यूट करते हो ना, उस तिरंगे को, जिस तिरंगे को आप सल्यूट करते हो, उसी तिरंगे के लिए मेरे पिता आर्मी में थे और शहीद थे. और जब आप उस तिरंगे को लहराते हो आसमान में, और जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे आसमान से देख रहे हैं. यू नो, इस फील्ड में पता है, एक बात आप जान लो कि जेब में आपके गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी होनी चाहिए. और ये फील्ड उन्हीं के लिए है जिनके जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में जरूर आंधी होनी चाहिए. एक बार आई एम रियली अप्रिशिएट यू कि आपने ये फील्ड चुनी है. एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. इस फील्ड में आप बहुत हार्ड वर्क करते कि नहीं करते? हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत करते. क्यों करते बड़ी मेहनत? देश के लिए. ठीक है. मैंने जब ये सवाल मुझसे पूछा तो मुझे 3 जवाब मिले कि हम बड़ी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जिंदगी में सुख चाहिए, सफलता चाहिए और मन की शांति चाहिए. एग्री? यस और नो? ये तीनों चीजें अगर हमें मिल गई तो हम जिंदगी में एकदम सेटल हमारी जिंदगी हो जाएगी. यस और नो? मगर जो सभी लोग 99% लोग हार्ड वर्क करते हैं, उनको क्या सबको ये चीजें मिली है जो हार्ड वर्क करते हैं? नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क और भी एक काम है जो वो नहीं जानते, और वो काम है स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क आप क्या मानते हैं? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है आपके माइंड में? क्या मानते हैं आप स्मार्ट वर्क का मतलब? कोई बता सकता है? पढ़ाई करना. और ठीक है, मैं बताता हूँ. स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सही दिशा की मेहनत और सही रीत की मेहनत. सही दिशा यानी कौन सी दिशा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. कौन सी दिशा है सही दिशा? चलो, सही दिशा का मतलब है जो लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य को सामने रख के उसकी तरफ काम करना, उसको कहते हैं सही दिशा. लक्ष्य यानी बहुत सारे लोग मैंने देखे हमारे इंडिया में. मैं आपको बता दूं, अमेरिका में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पता चला कि टोटल अमेरिका के अंदर सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने गोल को सामने रख के मेहनत करते हैं. और अगर इंडिया का सर्वे में आपको बताऊं तो लेस देन 0%. और इसीलिए हमारा देश कहीं ना कहीं उस ग्रोथ पे नहीं है. लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, हमारे देश में कड़ी मेहनत करते हैं लोग, आप भी करते होंगे, मगर उस टॉप लेवल पे हमारा देश नहीं है. क्योंकि क्या है कि हम गोल के साथ काम नहीं करते. अमेरिका का सर्वे है 3%, वहां के 3% लोग लक्ष्य के साथ काम करते हैं और वो इतने आगे हैं. और हमारे देश में अगर 1% भी लोग अगर लक्ष्य के साथ काम करना शुरू कर दे तो वो कितने आगे चल जाएंगे. यस और नो? सही रीत की मेहनत यानी कौन सी मेहनत? सही मेथड कौन सी होती है काम करने की? बता सकते हैं? सही मेथड यानी कौन सी मेथड? यस, बता सकते हैं आप कौन सी मेथड? यस. और ठीक है, चलो मैं बताता हूँ. जो कुदरत ने हमें शक्तियां दी हुई है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम जो अचीव करते हैं वो है सही मेथड. जो कुदरत ने हमें शक्तियां दी हुई है, जो पावर्स दी हुई है, उन पावर का इस्तेमाल करके काम करना, उसे कहते हैं राइट मेथड. कुदरत ने हमें कौन सी पावर दी हुई है? आप जानते हैं कौन सी पावर्स कुदरत ने हमें दी हुई है? कौन सी पावर दी हुई है आप बता सकते हैं? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ. कुदरत ने हमें जो पावर दी है, एक है बॉडी पावर जो आप सब जानते हैं, बॉडी पावर, और दूसरी है माइंड पावर. बॉडी पावर का इस्तेमाल हम सब जानते हैं, मगर माइंड पावर के बारे में पता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए थे. उन्होंने कहा कि दुनिया के सफल से सफल इंसान ने अपने माइंड पावर का कभी 10% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया. 10% के नीचे उन्होंने खेल खेला है और वो आज जिंदगी में इतने सफल है. और अगर हम 1% भी, अगर 2%, 10% से ऊपर अगर हम अपने माइंड पावर का इस्तेमाल कर ले तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? अगर वो 10% के नीचे काम करके यूज करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. यस और नो? जब मुझे पता चला कि 10% से कम लोग क्यों माइंड पावर का
नहीं सिखाया जाता। लोग मेडिकल डॉक्टर्स को ब्रेन के बारे में सिखाया जाता है सर कि ब्रेन क्या है, ब्रेन की कैसी सर्जरी करते हैं, उनको माइंड सिखाया नहीं जाता। व्हाट इज द माइंड? द माइंड इज द एनर्जी, सेंटर ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। मन एक ऊर्जा है जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे बिजली एक ऊर्जा है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, काट नहीं सकते, मगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी का एक पार्ट है, जैसे हाथ है, कान है, नाक है, वैसे ब्रेन है। ब्रेन को आप काट सकते हो, फोटो खींच सकते हो, उसके साथ सेल्फी खींच सकते हो, उसको उसकी सर्जरी कर सकते हो, मगर आप माइंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कंप्यूटर सीखा है, सबने कंप्यूटर आप सबको आता है, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं? तो जो हार्डवेयर है यानी कि सीपीयू वगैरह वो है आपका ब्रेन, और जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वो है आपका माइंड। इफ इट इज क्लियर, अपने साथी को ऐसे हाई फाई दो और कहो क्लियर, दो एक दूसरे को हाई फाई, क्लियर करो, एक दूसरे को हाई फाई दो। ठीक है। अब जो हमारा माइंड है, उस माइंड के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मगर माइंड के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन, एक होता है अर्ध जागृत मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% शक्तियां हैं, और जो सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन है उसके पास 90% शक्तियां हैं। और हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 10% जो माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड, उस कॉन्शियस माइंड का 10% का 1% हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कितना कम है कि नहीं? कॉन्शियस के पास 10% शक्तियां, सबकॉन्शियस के पास 90% शक्तियां। और मैं आपको बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जमीन है, जमीन। उस जमीन के ऊपर मालिक को पता होता है कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। यस, जो बीज बोता है उसको पता होता है कौन सा बीज बो रहे हैं। जमीन को थोड़ी पता है कि उसमें कौन सा बीज डाला जा रहा है। अगर आप कैक्टस का कांटे के पेड़ का अगर बीज बोओगे, कांटे का पेड़ निकलेगा। अगर आप वहां पे आम की गुठली डालोगे तो आम का पेड़ निकलेगा। मगर जो जमीन है उसका बस एक काम है, जो हमें बीज बोया जाएगा वो उसी देगा। ये माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये भी वो जमीन है। हमारे थॉट जो है ना, वो हम उसमें बीज की तरह एक के बाद एक डालते जाते हैं। उसका तो काम है उगा करके देना, हमारा काम है उसमें सही बीज बोना। क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में गलत बीज बो देते हैं और एक्सेप्टेशन करते हैं कि मुझे आप कैक्टस का जो कांटे के पेड़ का जो बीज होता है वो बोने के बाद क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि आम का पेड़ निकले? नहीं कर सकते। मगर क्या हो रहा है, लोग स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कैक्टस के बीज बोते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आज से आम का पेड़ निकलेगा। ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट करना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भगवान के पास एक नेटवर्क है। भगवान के पास एक नेटवर्क होता है। आप मंदिर जाते हो, आप अकेले मंदिर में जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। और मंदिर के अंदर आप जाते हो, वहां पे आप अकेले भगवान को मन्नत मांगते हो, बहुत सारे लोग मांगते हैं। फिर भगवान के पास ट्रैफिक नहीं जाम होता क्या कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे? ट्रैफिक नहीं जाम होता है। हमारे इधर का ट्रैफिक तो, वाशिंगटन का ट्रैफिक तो बहुत जाम होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने आपके अंदर एक इनर गॉड, एक एजेंट बैठाया हुआ है। यानी कि आप जैसे ही भगवान को कुछ विश करते हो, जा करके मंदिर के अंदर भगवान वहां से मेल भेजते हैं आपके अंदर जो एजेंट बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, उसको, और उसे कहते हैं कि इसकी ये विश है वो कंप्लीट कर, और आपका अर्ध जागृत मन काम पे लग जाता है और आपको वो रियलिटी में मिल जाता है। मैं मंदिर जाता हूँ क्यों? क्योंकि पता है भगवान ने हमारे अंदर एक इनर गॉड बैठा दिया है, बस हम ही उसके बारे में नहीं जानते और भगवान के पास जाते हैं। आज से जो भी मांगना है आपके इनर गॉड को मांगिए, यानी सबकॉन्शियस माइंड को मांगिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो सोचते हो, जो आपका ब्रेन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। आपने देखी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कुछ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड आती है। तो जो भी आप सोचते हो, माइंड पावर का एक सिद्धांत है कि जब भी आप एक थॉट अपने माइंड में सेट करते हो, और कुदरत ने हमें 4 घंटे दिए होते हैं फ्री सोचने के लिए। आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तब क्या आपको सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता, अपने आप एक्सीलरेटर आगे बढ़ता है, गाड़ी चल जाती है। उस वक्त आपका माइंड फ्री होता है, और उस वक्त ऐसे 4 घंटे कुदरत ने 4 आवर टाइम दिया हुआ है फ्री सोचने के लिए। और उसमें अगर हम 1.5 घंटा हमारे लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो वो लक्ष्य रियलिटी में चेंज होता है। क्या आप एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं?
ये जो हाथ है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, एक जबरदस्त मैग्नेटिक शक्ति उनके अंदर आ चुकी है, और सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ, यानी चित्र देखता हूँ मन के अंदर, और बोलता हूँ कि मेरे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं और दोनों हाथ एक दूसरे करीब आए। आंखें बंद करके मैं जैसा करूँगा बाद में मैं आपको बताऊंगा वैसे करना है, ठीक है? पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ। मेरे दोनों हाथों में जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, दोनों हाथ जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, एक हाथ मैग्नेट, दोनों हाथों में जबरदस्त चुंबकीय शक्ति, दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब आप भी कर सकते हैं, आपकी भी सेमी बॉडी है ना, आप भी कर सकते हैं। चलो ऐसे दोनों हाथों का सामने करो, सामने करो, ज्यादा दूर नहीं करके, ऐसे भी नहीं करते हैं और ऐसे भी नहीं करते है ना, ऐसे थोड़े यहाँ तक 6 इंच की दूरी रखो, ऐसे 6 इंच की दूरी, ठीक है? तो आंखें बंद करिए, आंखें बंद कीजिए सब लोग, थोड़े करीब हाथ लाइए, ज्यादा दूर नहीं लेंगे, ठीक है? और आंखें बंद कीजिए सब लोग, आंखें बंद, और मन में इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ दोनों चुंबक बन चुके हैं, दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, एकदम स्ट्रेट हैंड होने चाहिए, दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, और बोलिए मेरे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, मन ही मन बोलिए मेरे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, दोनों हाथों में जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, एक दूसरे को करीब खींच रहे हैं, जबरदस्त मैग्नेटिक पावर आपके हाथों में आ चुका है, दोनों हाथ एक दूसरे करीब खींच रहे, एक दूसरे करीब खींच रहे, एक दूसरे करीब खींच रहे, दोनों हाथ एक दूसरे करीब खींच रहे, करीब खींच रहे, आपके हाथों में जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, एक दूसरे दोनों हाथ एक दूसरे करीब खींच रहे हैं, मन ही मन बोलिए मेरे दोनों हाथ करीब आ गए हैं, करीब आ गए हैं, आंखें खोलिए, आएगा कितने कितने के हाथ करीब आने लगे थे? एक बार जोरदार तालियां हो जाने दीजिए। आपने बस सोचा और आपकी जो बॉडी है उसमें एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट हुई और दोनों हाथ आपके करीब आ गए। ये सब माइंड का खेल है। कुदरत ने हमें हमारे अंदर तो माइंड इंस्टॉल कर दिया है, हमें ही पता नहीं था कि हमारे अंदर भी एक इनर गॉड बैठा हुआ है, मगर यहाँ से जाने के बाद आपको पता चल गया। फिर आपने अलादीन और जीनी की कहानी सुनी होगी, जिसमें एक अलादीन होता है और एक जीनी होता है। अलादीन होता है, जीनी होता है, उसका चिराग होता है। जो अलादीन है वो है कॉन्शियस माइंड, यानी जागृत मन, जो 10% शक्ति आपके पास रखता है, वो वाला वो अलादीन है। और जो चिराग है वो है आपका ब्रेन, और जो जीनी है जो आपकी सारी ड्रीम्स कंप्लीट करेगा वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी अर्ध जागृत। यानी कि आपको क्या काम करना है, आपके जो ब्रेन आपके चिराग है उसको खींचना है, आपके जीनी को यानी सबकॉन्शियस माइंड को बाहर निकालना है और उसको हुक्म देना है कि मुझे ये चाहिए, और वो आपको दे देगा। क्योंकि जीनी का क्या काम होता है, जीनी क्या बोलता है, हुक्म मेरे आता है, और अलादीन को अलादीन उसको हुक्म देता है और अलादीन वो जो चाहिए वो दे देता है। ये समझो तो ठीक है। अब सक्सेस के बारे में हम बात करते हैं कि हम सफलता पाने के लिए यार यहाँ पे बैठे हैं, सबने बोला होगा आपको मोटिवेशन देना है वगैरह, तो मोटिवेशन तो कुछ आ नहीं रहा है कि नहीं। अब सक्सेस सीक्रेट मैंने यही माइंड पावर का इस्तेमाल करके इसी के बेस को उठा करके सीक्रेट बनाए हैं। उसी में से कुछ सीक्रेट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड नंबर 1 सीक्रेट इज दैट, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन एक रामलाल होता है और एक श्यामलाल होता है, दोनों होते हैं। रामलाल को अच्छी इंग्लिश आती है, एकदम कड़क इंग्लिश, और इसको टूटी फूटी इंग्लिश। श्यामलाल को टूटी फूटी इंग्लिश और रामलाल को एकदम कड़क इंग्लिश, एकदम खतरनाक इंग्लिश बोलता है। मगर रामलाल का एक प्रॉब्लम है, उसको आती तो थी मगर वो बोलता नहीं, और जो श्यामलाल था उसको नहीं आती थी, फिर वो ट्राई किया था। दोनों का एक फर्क था, तो दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। और जो श्यामलाल है वो बार बार रामलाल के पास जाता था और टूटी फूटी इंग्लिश में उसको बात करता, क्योंकि उसको लगता था इसको इंग्लिश आती है ना, उससे थोड़ी सीख। और श्यामलाल की आदत थी जो भी दिखा उसको इंग्लिश में बोलने का, इंग्लिश में बोलने का। और क्या गांव के लोगों को और हमने टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल दी तो उनकी माइंड में कि बड़ा ज्ञानी आदमी है, हाँ यार बड़ा ज्ञानी भी आदमी है, जो लोग 2-3 इंग्लिश के शब्द बोल दिए, हाँ एकदम गांव का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है कि नहीं। तो ऐसा श्यामलाल का काम था। रामलाल को पता था इसको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, मैं इससे कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको थोड़ा सा इंसल्ट सा भी लगता था। तो रामलाल और श्यामलाल एक दिन क्या हुआ, एक मास्टर जी आए उनके गांव के अंदर। मास्टर जी आए और मास्टर जी ने देखा, मास्टर जी को पता चला 2 कार्टून इस गांव के अंदर है जो अपना कार्टून चला रहे हैं, है ना। तो
श्यामलाल के पास मास्टर जी जाते हैं, क्योंकि क्या है, अपने को क्या है, जिसको नहीं आता ना उसके तरफ हम पहले भागे जाते हैं, क्योंकि उसको कर पाने में अपने को और मजा आता है कि नहीं। इंडिया की एक आदत है कि जिसको नहीं आता कुछ भी हम पहले उसके तरफ जाएंगे, जिसको आता है अब तुझे बाहर में तेरे को कोई नहीं पूछेगा, जिसको नहीं आता उसके बाद अच्छा इसकी उड़ाते, चल इसको मिलते। मास्टर जी भी ऐसे ही गए श्यामलाल के पास। श्यामलाल को बोला अच्छा तुम बहुत ही पीछे से खड़ा बोल, तो श्यामलाल मास्टर जी को बोलता है, मास्टर जी मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कि एक भैंस पानी में जाती है उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मास्टर जी बोलते हैं बोल के दिखा। फिर अब वो बोलता है इंग्लिश में, द भैंसा गोइंग इनटू वाटर। अब मास्टर जी ये सुन के इतने जोर से हंसने लगते, इतने जोर से, क्योंकि भैंसा गोइंग इनटू वाटर ये खतरनाक टूटी-फूटी इंग्लिश हो गई उसकी। अब वही बाजू में एक बच्चा था, वो भी देख रहा था, उस बच्चे ने देखा और फटाक से श्यामलाल को बोला कि भैंसा को बफेलो बोलते हैं, है कि नहीं। और फिर तुरंत जैसे ही मास्टर जी हंस रहे थे, श्यामलाल ने अपना सेंटेंस चेंज किया और बोला बफेलो गोइंग इनटू वाटर। और मास्टर जी श्यामलाल ने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी देखो कि लोगों को नहीं आता तो लोग ट्राई नहीं करते, एटलीस्ट अगर मुझे नहीं आती और अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैंने अगर यहाँ पे नहीं बोला होता ये टूटा फूटा शब्द, तो शायद किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं बताया होता कि भैंसा को बफेलो बोलते हैं। यस और नो, भैंसा को बफेलो बोलते, उसको किसने बताया होता अगर उसने ये ट्राई ही नहीं किया होता। कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक परफेक्शन मेरे पास नहीं आता मैं शुरू नहीं करूँगा, मगर साला परफेक्शन ये कहता है कि जब तक तू शुरू नहीं करेगा मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। इसीलिए ट्राई करो, कुछ भी हो यार अपने को ट्राई करना है, क्योंकि जैसे जैसे ट्राई करते जाओगे परफेक्शन आता चला जाएगा। मैंने भी 7 साल की जर्नी मेरी इस इंडस्ट्री में रही। पहले साल गया तो अपनी शुरुआत जैसी हुई थी, लोग मैं देखता हूँ वीडियो के अंदर बताते मैंने रट्टे नहीं मारे, मैं वर्सेस की बोलता जेन्युइनली बताऊं मैंने रट्टे मारे थे, 1-1 मिनट के होते थे। मेरे पिताजी मेरे को साथ में लेके जाते थे प्रोग्राम के अंदर और मैं बोला करता था वहाँ पे स्पीचेस, 1-2 मिनट के बड़े बड़े लोग थे, कंपनी के प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो वहाँ पे बोला करता था। और 1 साल बीता, 2 साल बीता, ऐसे करते करते विवेक बिंद्रा के साथ मैं स्टेज शेयर कर चुका हूँ। ऐसे करते करते 7 साल निकले और आज आपके सामने आप देख रहा हूँ। अगर मैंने उस दिन स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद यहाँ तक नहीं मिली। ये रहा आपके सक्सेस का पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट क्या है? एक दिन एक युवान लड़का होता है आप जैसा यंग, उसको होती है काम की तलाश। अब काम की तलाश है उसको, अब वो जाता है टिम्बर कैंप के मालिक के पास। टिम्बर कैंप का मालिक कहता है क्या काम है तेरे को? वो कहता है मालिक मुझे ना पेड़ काटने का काम चाहिए। वो पेड़ काटने का काम उनको देते हैं और एक लकड़ी उस आदमी को देते लड़के को, और वो लड़का वो लकड़ी लेता है, वो कुल्हाड़ी लेता है, और वो कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी तोड़ने का काम होता है, कुल्हाड़ी देते हैं मालिक और पेड़ काटने के लिए जंगल में जाता है। पहले दिन 7 पेड़, बहुत जोश था उसके अंदर, जवानी में जोश होता है वैसी काट डाले पेड़, 7 पेड़ काटे। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन थोड़ा ढीला लेके आया, 6 पेड़ काटा। तीसरा दिन और ढीला और कम करते करते 7वें दिन के सुबह से शाम तक 1 पेड़ काटा। मालिक आया, मालिक ने देखा अबे क्यों बे तेरे को काम नहीं करके आएंगे बे, है कि नहीं? सुबह से शाम तक 1 ही पेड़ काटा तुमने, क्या खाता नहीं पीता नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? वो कहता है मालिक मैं मेहनत उतनी ही कर रहा हूँ, जोश भी उतना ही है मेरे अंदर, और खास बात ये है कि कुल्हाड़ी भी वही है जो पहले दिन थी। मालिक उसको पूछते हैं क्यों भाई वो कुल्हाड़ी तूने कभी उसकी धार लगाई क्या? वो कहता है मालिक काम की व्यस्तता में मेरे कुल्हाड़ी की धार लगाना तो ठीक है, हम कोई पेड़ काट के नहीं जाने वाले, आप मिलिट्री में जाने वाले हो, आपको कोई पेड़ काट के नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो जो कुल्हाड़ी है वो ये कुल्हाड़ी है, माइंड नाम की कुल्हाड़ी है, और काम की व्यस्तता कितनी भी हो इस कुल्हाड़ी को आपको धार लगानी है। जो माइंड नाम की आपकी कुल्हाड़ी है उसको धार लगानी है। और आई एम रियली अप्रिशिएट यू, मैं सच में आपकी तारीफ करता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे और अपने इस माइंड नाम की कुल्हाड़ी की धार लगा रहे हैं। तीसरा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और तीसरा सीक्रेट कुछ ऐसा है कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट और एक इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। अमेरिका, इंडिया और रशिया, 3 प्रेसिडेंट बीच के ऊपर खड़े, तीनों के तीनों। अमेरिका का प्रेसिडेंट देखता है अरे ये दोनों यहाँ भी खड़े हैं,
तो फिर उसको कहते हैं, उनके कमांडो होते हैं, कमांडो को कहते हैं, इनको उसकी पावर दिखानी होती है। ये क्या कर रहे हैं, अपनी लकड़ी फेंकता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट लकड़ी फेंकता है पानी के अंदर, कमांडो को कहते हैं कमांडो जंप। कमांडो जाते हैं, लकड़ी पानी से निकाल के लाते हैं। अब दूसरी बात, रशिया का वही बैठा हुआ है, रशिया का देखता है, रशिया का कहता है मैं इसको पावर दिखाता हूं। रशिया का अपनी हैक फेंकता है और क्या कहता है कमांडो, कमांडो जंप, कमांडो जाते हैं, जंप करते हैं, हेड भी लाते हैं। इंडिया का वही बैठा हुआ प्रेसिडेंट जाता है, खुद पानी के अंदर ऐसे ऐसे जाता है समुद्र के अंदर और कहता है कमांडो, कमांडो जंप। इंडिया के कमांडो कहते हम तेरे बाप के नौकर थोड़ी बैठे जंप करने के लिए। अब वही फंस गया। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को कहना मुंह पर कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस लगता है। और यही है सीक्रेट नंबर 2, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता ना कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस यानी कि एक बिलीफ कि जो भी मैं अपने जिंदगी में चाहूं वो मेरे जिंदगी में हासिल कर सकता हूं, ये बिलीफ होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और आपका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू लेने वाला होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अप्रैल के अंदर मैं एक ट्रेनर को मिलने गया था, माइंड पावर ट्रेनर के थे, वही वहां पे बैठे हुए थे। मैं भी आया और मैंने उनको बोला, स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग थे, मैंने उनको बोला कि मैं आप जैसा माइंड पावर सिखाऊंगा एक दिन। और स्टेज के ऊपर जाके मैंने सबको बोला, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और आज मैं आपको माइंड पावर सिखाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब आप कमिटमेंट कर देते हो किसी को कि मैं तेरे जैसा बन के दिखाऊंगा, फिर लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो जो इंटेंशन है ना वो इंटेंशन स्पिरिचुअल शक्ति को पहुंचता है। ओम शांति ओम का डायलॉग नहीं है क्या, जिस काम को आप पूरे शिद्दत से करोगे उसको पूरी कायनात एक करने में लग जाती है। तो कायनात कौन है, विश्व शक्ति। एक इंटेंशन, एक इरादा आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। और जब तक इंटेंशन, इरादा क्रिएट नहीं होता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मगर एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, आप आज यहाँ पे बैठे इस एकेडमी में है, पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जबरदस्त इंटेंशन स्पिरिचुअल शक्ति को दे दिया है कि मुझे ये बनना है। और इंटेंशन यानी कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन, उसकी एक भाषा है। वो जो जीनी है, जीनी को हुक्म देना पड़ेगा आपको अपनी जगह है। तो हुक्म देने की 3 लैंग्वेजेस है। एक होता है इंटेंशन यानी इरादा, दूसरी होती है अफर्मेशन। गांधी जी के बारे में बताता हूँ, उन्होंने क्या किया था, मरने से 3 दिन या 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरी अगर मौत होगी तो कैसी होगी, मुझे कोई गोली मारेगा और मैं जब नीचे गिरूंगा तो भारत का नाम बोलूंगा और 3 दिन के बाद थर 3 गोलियां मारेंगे, है ना। इसका मतलब जो आप अफर्मेशन है, जो बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अभी आप मन ही मन बोल रहे होंगे कि दोनों हाथ चुंबक बन गए और मन में जो आप बोलते हैं वो आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। एंड थर्ड इज विजुअलाइजेशन, यानी कि जो आप यहाँ पे मन में चित्र बनाते हैं वो चित्र रियलिटी में होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि सर आपने इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर, इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर। तो उस क्रिकेटर ने कहा कि ये मेरी पहली सफलता नहीं, जब भी बॉलर आता था बॉल डालने के लिए और फिर से बॉल डाल के चला जाता था पीछे, तो उस समय में मैं अपने माइंड में ये इमेजिन कर रहा होता था, ये विजुअलाइज कर रहा होता था कि बॉलर आएगा और कुछ इस प्रकार से बॉल डालेगा कि वो बॉल सीधा आकर के मेरे बैट पर लगेगी और मेरी बैट कुछ ऐसी घूमेगी कि बॉल डायरेक्ट ग्राउंड की बात। और जैसे ही बॉलर आता था वैसे ही बॉल डाला करता था और वैसे ही बॉल टर्न लेके उस बैट्समैन के बैट पर, और बैट ऐसी ही घूमती थी कि डायरेक्ट बॉल ग्राउंड के बाहर। और ही वो क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर। उन्होंने सचिन तेंदुलकर मानते हैं कि विजुअलाइजेशन की पावर है जो रियलिटी करती है, तो इसके अंदर बहुत पावर है, ठीक है। और एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाए थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम बना रहे थे तो हमने मन ही मन ये विजुअलाइज किया था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिस मशीन में लोग बैठ करके हवा में उड़ेंगे और अपनी हवाई यात्रा करेंगे। और कुछ ही सालों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एरोप्लेन बनाया और आज हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट पे एरोप्लेन उड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये विजुअलाइज किया
एडवर्ड हिंड्री करके बहुत बड़े माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर हुए हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया कि सर आप पहली बार सफल कब हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार सफल तब हुआ जब मैं मेरे मन के अंदर सबसे पहले मेरी सोच जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंची तब मैं सफल बन गया। पहली बार मेरी सोच माउंट एवरेस्ट पे पहुंची और दूसरी बार मैं रियलिटी में गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मनभूमि में जीत गया वो रणभूमि में तो किसी का बाप उसको हरा नहीं सकता। जरूरी है मनभूमि में जीतना। If it is clear, everybody give high five, एक दूसरे को हाई फाइव दीजिए और कहिए क्लियर। ठीक है, अब आप भी अपने जीनी को जगाना चाहते हैं और उसको हुक्म देना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ जिसको इनर जर्नी कहते हैं। इनर जर्नी यानी कि आपके मन के अंदर जाने की जर्नी होती है और इस जर्नी में आपको विजुअलाइज करना होता है। मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा वैसे आपको फॉलो करनी है। एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, बैकबोन एकदम स्ट्रेट, ठीक है, हाथ एकदम नीचे, बॉडी को रिलैक्स करो, बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और अब आपको एक गहरी सांस लेनी है और उस सांस को छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करें, धीमे से अपनी आंखों को बंद करें, ठीक है, एकदम से। और एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस पे फोकस कीजिए और उस सांस को धीमे से छोड़कर और एक गहरी सांस, धीमी और गहरी सांस लीजिए और उस सांस पर पूरा और एक धीमी और गहरी सांस, पूरा फोकस आपका आपका ध्यान आपके सांसों पर होना चाहिए, पूरा फोकस आपकी सांसों पर होना चाहिए। देखिए कि आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। देखिए, एकदम फोकस कीजिए आपकी सांसों पर, एकदम फोकस। अब देखिए कि आपके सामने 10 पायदानों वाली सीढ़ी आ चुकी है, 10 स्टेयर वाली सीढ़ी, और उस सीढ़ी के 10वें पायदान पे आप खड़े हैं, नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आंखें एकदम क्लोज, बैकबोन स्ट्रेट, अपने एक कदम आगे बढ़ाया, आप 9वें सीढ़ी पर हैं और एक कदम आगे बढ़ाया, आप 8वें सीढ़ी पर हैं, नीचे उतर रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं आप मन की एकदम गहराई में जा रहे हैं और एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं और एक कदम आगे, एक के बाद आप नीचे जा रहे हैं, आप अपने मन की गहराई में जा रहे हैं। आंखें एकदम क्लोज होनी चाहिए, आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। आप एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, 5वें सीढ़ी पर, 4वें सीढ़ी पर और एक कदम आगे, 3रे सीढ़ी पर, 2रे सीढ़ी पर और एक कदम आगे, और अब आप पहले सीढ़ी पर पहुंच गए। आप इस पहले सीढ़ी पे आते ही आपके मन की सबसे पावरफुल अवस्था यानी आपका जीनी इस वक्त जाग गया है, आपका अर्धजागरण अभी जागा हुआ है, हुक्म देने के लिए तैयार है। अब विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए जो आपको आपके सपने हैं, जो आपको बनना है। इमेजिन कीजिए जो आपको बनना है, देखिए कि आपको जो बनना है वो आप बन चुके हैं और वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। आपको जो हासिल करना है वो आप बन चुके हैं और वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। आपको जो गाड़ी, जो बंगला, जो घर, जो भी हासिल करना था, जो आपका करियर, जो आपका लक्ष्य, वो सब कुछ आपने हासिल कर लिया है। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका नाम पुकार करके लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा नाम हो रहा है। इस देश के लिए आप कुछ को भी योगदान दे रहे हैं, आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं। आप जो भी यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं रियलिटी में चेंज होने वाला है, ये आपकी हकीकत बनने वाली है। देखिए कि आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। और फिर से वो 10 पायदानों वाली सीढ़ी आपके सामने आ चुकी है, आपको ऊपर चढ़ना, आप ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 1 2 ऊपर चढ़ रहे हैं, 3
जैसे ही मैं 10 बोलूँगा आप अपने मन की गहराई से एकदम बाहर निकल चुके होंगे और इस बाहर की दुनिया में आ गए होंगे और आपको दोनों हाथों को रब करना है ऐसे और एकदम अपनी आंखों में लगा देना है और आंखें खोल रब करने के बाद कैसा महसूस हुआ? सपने देखे कि नहीं देखे? देखिए जो सपने आपने देखे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गए ही क्योंकि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को अर्ध जागृत मन को आपके जीनी को हुक्म दे दिया है। देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी ये इमेजिन किया था विजुअलाइज किया था कि मेरी एक किताब होगी और वो किताब अगले मंथ में मेरी किताब की लॉन्चिंग है। होशियारी से काम करो, अधिक कठिनाई से नहीं, स्मार्टफोन के ऊपर उस किताब की लॉन्चिंग है। मैंने कभी विजुअलाइज किया था कि मेरी ऐसी किताब होगी। मैंने कभी विजुअलाइज किया था कि मैं इस एकेडमी में होगा। 2022 के अंदर मैं इस रास्ते से जाया करता था तो मुझे यहाँ पे बहुत भीड़ दिखाई दिया करती थी। तो मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं गायकवाड़ एकेडमी में होगा और अपना प्रोग्राम ले रहा होगा और आज मैं आपके आंखों के सामने हूँ। ये है विजुअलाइजेशन की पावर। और मैं आपको जाने से पहले एक बात यह नहीं कि मैं बता दूं, मैं पिछले 7 सालों से ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ। कभी यवतमाल तो कभी पुणे, कभी अहमदाबाद तो कभी सूरत, कभी अकोला तो कभी वाशिम, कभी मुंबई। ऐसे जगहों पे मैंने प्रोग्राम्स लिए। बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, बहुत सारे एकेडमीज, बहुत सारे स्कूल्स मैंने प्रोग्राम लिए और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। मगर सच में मैं आपको बताऊं जेन्युइनली मैं जब इस एकेडमी में आया और जब आपका जोश, आपका वो एनर्जी मैंने जब देखा तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी एनर्जी मैंने पिछले 7 सालों में नहीं देखी। आप गायकवाड़ एकेडमी वाले को एकदम सुपर हो यार। आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम